अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं कुरान मजीद जो आपको पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह खूब सीख रहे हैं। कई मैसेजेस मुझे आप लोगों के पढ़ने को मिलते हैं जिसमें आप लोग मुझे बताते हैं। एक हमारी स्टूडेंट का मैसेज आया था, बता रही थी मुफ्ती साहब आपकी वीडियोज़ के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपने इलाके में मैं लोगों को सिखा भी रही हूँ। माशाल्लाह लोग जो है ना कुरान मजीद मुझसे पढ़ना सीख रहे हैं, तो क्या मैं आपसे जितना सीख रही हूँ इतना दूसरों को सिखा सकती हूँ? मैंने कहा बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, सिखाइए। दीन इस्लाम किसी की जागीर थोड़ी है कि मौलाना लोगों की ज़िम्मेदारी है, बल्कि दीन इस्लाम तो हर एक के लिए है। हाँ, उलमा का मकाम थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि उलमा जो है ना दीन के जानकार होते हैं। बाकी दीन इस्लाम जिस तरह से नमाज़ पढ़ना मौलाना के लिए फ़र्ज़ है, इसी तरह हम लोगों के लिए फ़र्ज़ है। जिस तरह से दीन की बात मौलाना की ज़िम्मेदारी है दूसरों तक पहुँचाना, ऐसी आपकी भी ज़िम्मेदारी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। लेकिन एक सवाल जो आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है वो ये बहुत पूछा जाता है कि हम जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। अब आप तफसीर पढ़ा रहे हैं तो हमने पढ़ा, भूल गए, याद ही नहीं है पिछला कुछ। तो इससे कभी कभी दिल मायूस हो जाता है कि जब कुछ याद ही नहीं रह रहा है तो पढ़ के फ़ायदा क्या है। तो देखिए, आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने जिम करने वाला रोज़ाना जिम करने जाता है ना। रोज़ाना लोग वॉक करते हैं, हाँ, रोज़ाना आप खाना खाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आज खाना खाया तो आप सोचो लो मैंने खाना खा लिया, अब क्या शाम में भी खाना पड़ेगा। दुनियावी एतबार से अगर आप चीज़ें देखें, रोज़ हमें बिज़नेस करना पड़ता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी बिज़नेस के बगैर पैसा नहीं आएगा। रोज़ाना मज़दूर एक मज़दूरी करता है, जिम में जाने वाला डेली जिम करता है ना। स्टडी हम लोग रोज़ाना करते हैं। तो ऐसे ही कुरान मजीद जो है ना, तफसीर हो, तर्जुमा हो, कुरान मजीद को सीखना सिखाना हो, ज़िक्र हो, नमाज़ें आप देखें अल्लाह ने रोज़ाना पढ़ने के लिए कहा है। तो कुरान मजीद को समझना हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह के कलाम को समझें। कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, है ना। जैसे हम खाना रोज़ाना खाते हैं, जैसे हम दुनिया के और बहुत सारे काम करते हैं, तो वो कोई चिपक के हमारे साथ बाकी थोड़ी ना रह जाता। कुछ बॉडी में लगता है, कुछ जो है ना वो टॉयलेट वगैरह बन जाता है। ऐसे ही आप देखें, जिम में हम रोज़ाना जाते हैं, एक एक घंटे जिम करते हैं, तो कुछ बॉडी में तब थोड़ा सा असर दिखता है। जब रोज़ाना आदमी जिम करता है तब थोड़ा सा असर उसकी बॉडी में नज़र आता है। हर चीज़ का ये हाल है। जब आदमी अनथक मेहनत करता है सुबह से शाम तक, तब 1000-1500 रुपये कमा के ला पाता है। तो इसी तरह से आप समझो कि रूह जो है ना और आखिरत की जो कामयाबी है वो इस पर नहीं है कि आपको क्या याद रह रहा है, क्या याद नहीं रह रहा है। असल ये है कि आपके दिल में तड़प कितनी है। अल्लाह के अदालत में और अल्लाह के यहाँ कोई फेल नहीं है। दुनियावी एतबार से तो फेल है, मेहनत करेंगे, सक्सेस हुए कि नहीं हुए, कामयाब हुए कि नाकाम हुए। लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या है कि हर वो शख्स कामयाब है जो अल्लाह की मोहब्बत में कोई दीनी काम करता है। तो कुरान मजीद ही अल्लाह का कलाम है। शैतान कभी कभी हमें जो है ना डिस्टर्ब करने के लिए ये डालता है कि भाई तुम तफसीर तो रोज़ाना पढ़ते हो, आधा घंटा लगा रहा है, कुछ याद तो रहता नहीं है। तो भाई कुछ याद थोड़ी ना रहेगा। अब मुझसे अगर आप पूछो तो मुझे कोई एक मरतबा में किसी भी हाफिज़ को आप ले लो बगैर गलती के, तो वो भी कुरान शरीफ नहीं सुना पाएंगे। उनको रोज़ाना रिवाइज़ करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। ऐसे हम तर्जुमा तफसीर आपको पढ़ाते हैं तो रोज़ाना हमें पढ़ना पड़ता है। यानी अगर आपको आधे घंटे की कोई तफसीर और तर्जुमे की क्लिप मिल रही है तो उसके पीछे 2 घंटे की मेहनत होती है। तो इल्म जो है ना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आपने बस एक बार कर लिया। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इल्म है, और दीन इस्लाम का इल्म, दीन का इल्म, ये तो बहुत कीमती है। तो इसके लिए रोज़ाना की मेहनत ज़रूरी है। कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तो अगर आप भूल जाते हो तो डोंट डिस्टर्ब, डोंट बी डिमोटिवेट, है ना। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप सैड हो जाएं, अफसोस में आ जाएं। कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। हमारी ज़िम्मेदारी है अल्लाह के कलाम को समझना। रोज़ाना जब हम कुरान को समझते हैं ना तो हमारी रूह मुअत्तर होती है, हमारी रूह जो है ना संवरती है। आखिरत में नेकियां हमारी लिखी जाती हैं। तो असल क्या होता है कि नेकियां अपने नामे आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज करवा लेना, और नेकियों के लिए बेहतरीन और बेस्ट जो रास्ता है नेकियों को इकट्ठा करने का वो है कुरान मजीद। तो कुरान मजीद तो अपनी रूह के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए पढ़ा जाता है। याद रहे ना रहे इससे क्या मतलब, अल्लाह क्या तो हम सक्सेस हैं, कामयाब हैं। तो इसीलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सीखिए, कुछ याद रह जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, कोई हरज की बात नहीं है। हदीस से पता चलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद को सीखता है ना और उसको सीखने में वो सीख नहीं पाता, अटक अटक के पढ़ता है, अटक अटक के मुश्किल के साथ वो पढ़ पा रहा है, तो वो सारी ज़िंदगी ऐसी पढ़ता रहे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा पढ़ने वालों के मुकाबले में। उस पर पढ़ना नहीं आ रहा है लेकिन इसको डबल अजर मिल रहा है।
इसको डबल अजर क्यों मिलेगा? क्योंकि ये मेहनत कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है। तो अल्लाह के यहाँ तो ये है कि मेहनत मशक्क़त आप कर रहे हो, वो चीज़ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अल्लाह तो बड़ा गफ़ूर और रहीम है, अल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह को तो अपने बंदे पे फ़ौरन प्यार आता है। तो इसीलिए आपको ये नहीं देखना कि आपसे क्या हो पा रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है, 1 घंटा आधा घंटा दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के ज़िक्र में, कुरान को सीखने के लिए, है ना, इबादत के लिए आधा 1 घंटा देना है। कुरान मजीद के लिए रोज़ाना आधा घंटा आप दीजिए, चाहे कुरान मजीद को सुनिए, चाहे कुरान मजीद का तर्जुमा सुनिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी रोज़ाना की क्लास आपकी मिस नहीं होना चाहिए। कभी अगर क्लास नहीं आ रही तो आप पुरानी क्लासेस को देखिए, लेकिन कुरान मजीद के लिए आधा घंटा आप डेली दीजिए, क्योंकि ये आधा घंटा आपके लिए आखिरत को बनाने के लिए बहुत काफ़ी है। समझ रहे हो? अल्लाह को प्यार आएगा कि देखो मेरा बंदा मेरे कलाम के लिए कैसे मेहनत कर रहा है, क्योंकि कुरान मजीद जो है ना अल्लाह का कलाम है। हदीस में आता है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। सोच कर देखिए कि कुरान मजीद कितनी अजीम चीज़ है, अल्लाह का कलाम है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए, और इस कोशिश में कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ समझ आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन नहीं, असल नेकी हम चल रही हैं आपकी कंटिन्यूसली। तो कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। कभी कभी होता होगा कह रहे यार अब क्या वही एक ही चीज़ वही है, नहीं, कुरान मजीद तो रोज़ाना के पढ़ने की चीज़ है, रोज़ाना समझने की चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मैंने सोचा कि इस पर कुछ आप लोगों को मोटिवेट किया जाए। कुरान मजीद से दूसरों को जोड़िए और कुरान मजीद को पाबंदी से सुनने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।